जिस वातावरण को दुनिया भर में देखने की अभिलाषा संतों महात्माओं की और सज्जन प्रवृत्ति वालों की हमेशा से रही हैं, और आज भी ऐसी सज्जन प्रवृत्ति वाले या भक्तजन चाहते हैं कि दुनिया भर में, संसार भर में ऐसा ही वातावरण ये स्थापित हो जिसके द्वारा राहत महसूस की जा सके, आनंदमय ये वातावरण ये बन पाए, खिंचाव वाला नहीं, भय वाला नहीं, हिंसा वाला नहीं, जुल्म सितम वाला नहीं, वातावरण प्यार वाला, करुणा दया वाला, एक दूसरे के काम आने की भावना वाला, वो वातावरण स्वर्गमयी वातावरण होता है। इसीलिए धरती को जन्नत, धरती को स्वर्ग बनाने की जब बातें होती हैं तो इन भावनाओं के बगैर संभव नहीं है। यही महापुरुष संतजन कल से इसी बात के ऊपर ये जोर दे रहे हैं कि ये भावनाएं जब तक हमारी बनेंगी नहीं, तब तक ये धरती का तो क्या, हमारे घर का भी स्वर्ग बनना मुमकिन नहीं है, हमारे गली मोहल्ले का भी स्वर्ग बनना मुमकिन नहीं है, हमारे प्रांत, हमारे मुल्क का भी स्वर्गमयी रूप बनना संभव नहीं है। दुनिया और संसार की बात तो छोड़ो। तो इसलिए इन सुंदर भावनाओं का होना बहुत ज़रूरी है। हृदयों में अगर वो बस जाए तो फिर वास्तविकता में एक सुंदर चाल इंसान के द्वारा चली जाएगी। वो वही इंसान जो परिवार के अंग के रूप में है, समाज का हिस्सा है, इस देश का वासी है, और सारे संसार के जो मानवीय परिवार जिसको हम कहते हैं, उसका हिस्सा होकर ये हर जगह पर दूसरों के लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि एक इकाई ही सुंदर रूप धारण कर गई तो वही इकाई फिर किसी रूप में भी है, उसने औरों के लिए सुख का कारण बनना है। तो इसलिए एक इकाई, दो इकाई नहीं, एक सामूहिक रूप में अगर यही एक इंसान इन गुणों से युक्त हो जाता है तो वही फिर धरती के लिए वरदान बन जाता है। और अगर ऐसा नहीं, इससे विपरीत भावनाओं से युक्त है, वो तो फिर हम नज़ारे देख ही रहे हैं कि यही इंसान दानव और शैतान बनकर इस धरती को पलीत कर रहा है। जहाँ पर प्यार की नदियाँ बहाने की बात, प्रेम की गंगा बहाने की बातें ये होती आ रही हैं, वहाँ पर उसकी बजाय खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं। किस तरह से इंसान ऐसे एक हैवानियत और शैतानियत वाली फितरत और प्रवृत्ति से युक्त होकर इस दुनिया के सफ़र को, इस जीवन के सफ़र को तय कर रहा है। तो आज भी महापुरुष संत जनों ने यही एक संदेश मुख्य रूप में दिया, इस मानव को, इंसान को समक्ष रखकर कि हे इंसान, ये जीवन का सफ़र तय हो रहा है। मालिक ने तुझे जन्म दिया, इंसानी योनि में जन्म दिया, किसी सांप की योनि में नहीं दिया, किसी गधे घोड़े की योनि में जन्म नहीं दिया। मालिक ने तुम्हें जन्म दिया इंसानी योनि में, जो सबसे श्रेष्ठ योनि मानी जाती है। कि अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती पर तेरी सिकदारी, कि अन्य योनियाँ तेरा पानी भरने वाली हैं, इस धरती पर तेरी सिकदारी। तो ऐसे अमोलक जन्म को तूने पाया है, इसमें मालिक ने तुझे भेजा है, इंसान के घर तुझे जन्म दिया है, एक मानव का रूप तुझे दिया है, जिसके कारण ये कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंत ही गावा। कि ये बड़े भाग्य की बात है कि तुझे ये मनुष्य जन्म मिला है। इससे ऊंचे भाग्य और क्या होंगे। 84 लाख योनियां हैं धर्म ग्रंथों में जिसका जिक्र है। अगर 84 लाख योनि कोई नहीं भी माने, अक्सर कह देते हैं
दिमागी खेल खेले जाते हैं, कितने तर्क वितर्क सामने रखे जाते हैं और कह देते हैं कि गिने हैं 84 लाख योनियाँ जो बयान किए जा रहे हैं। तो अगर 84 लाख योनियाँ ना भी मानो, फिर भी कितने कितने तुम्हारे सामने योनियाँ आई हैं। डिस्कवरी चैनल खोलो या कोई और इंफॉर्मेशन का चैनल आप खोलो, उसमें आपको कितने कितने ओशंस में, पानी में, जल में कितने कितने वो रूप मिल जाएंगे, कितने धरती के ऊपर कीड़े मकोड़ों की किस्में मिल जाएंगी, कितनी हवा में उड़ने वाले परिंदों की किस्में मिल जाएंगी, कितने जंगलों में रहने वाले जानवर, कितने ही सांप की जातियां प्रजातियां मिल जाएंगी। तो इस तरह से अगर देखें, कितने कितने लाखों ही संख्या में अलग अलग योनियां हमारे सामने हैं। लेकिन जब इंसानी योनि की बात आती है तो केवल और केवल एक, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 10 भी नहीं, 50 भी नहीं, और दूसरी तरफ लाखों की योनियां जो इंसानी योनियों से हटके है। तो अगर यही इंसानी योनि में जन्म मालिक ने दे दिया तो फिर इससे ऊंचे भाग्य और क्या होंगे। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंत ही गावा, कि तमाम वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ पुकार कर कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म तुझे मिला, बड़े भाग्य की बात है। और भाग्य की बात किस लिए? क्या तुझे दिमाग मिला है इसलिए? क्या तुझे 4 टांगों की बजाय 2 पांव मिले हैं इसलिए? तेरी शक्लो सूरत सुंदर है इसलिए? नहीं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा का मतलब इस संदर्भ में है कि जो मालिक ने तुझे ये अवसर दे दिया है, ये मौका दे दिया है कि तू अपने आप की पहचान कर सकता है, तू अपने मालिक की पहचान कर सकता है। ये सुनहरी अवसर के रूप में देखा गया है। इसीलिए वो भी कहावतें आपके सामने हैं जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, कि जन्म जो तुझे मिला है ये हीरे जैसा जन्म है। लेकिन अगर हीरे जैसा जन्म पाया और इसकी कदर ना की तो फिर यही कौड़ी मोल इसका पड़ता है। और अक्सर इंसान अपने ही हीरे जैसे अमूल्य जीवन का मोल कौड़ी डालते हैं, क्योंकि वो इस सत्य की तरफ नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि वो मानवीय गुणों से युक्त नहीं होते हैं, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज से उनका कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में प्रेम करुणा का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि वो अहम अभिमान में जीते हैं, क्योंकि वो संकीर्णताओं में जीते हैं, क्योंकि वो तंग दिलियों में जीते हैं, क्योंकि वो दूसरों को कीड़े मकोड़े समझकर उन पर जुल्म और सितम करते हैं, कुचलते हैं, मसलते हैं। धर्म का नाम लेकर, मज़हब का नाम लेकर, जाति का नाम लेकर, भाषा का नाम लेकर, या थोड़े से सिक्कों के लिए, थोड़ी सी जायदाद के लिए अपने ही भाई की जान लेने पे उतारू। पिता जिसने पाला पोसा है उसकी वसीयत किसी और तरफ ना मुड़ जाए, उसकी उससे पहले जान ही ले लो। तो इस तरह से इंसान में ऐसी वो फितरतें जाग चुकी हैं जिसके कारण उसने अपने ही जन्म का मोल कौड़ी डाला है, किसी दूसरे ने नहीं, खुद डाला है। क्योंकि खुद नहीं जागा, क्योंकि खुद नहीं संभला, क्योंकि खुद वो मानवीय चाल को नहीं अपनाया, तो फिर किसी और ने थोड़ी, तूने खुद ही अपनी इस अमोलक जन्म का मोल कौड़ी डाला है। क्योंकि केवल और केवल दुनिया और दुनियादारी तक तूने अपने इस सफ़र को सीमित रखा है, इससे आगे नहीं निकला है। तो इसलिए महापुरुष संतों के हमेशा से ये वचन आते रहे हैं कि इंसान इस जन्म को पाया है तो ये एहसास कर के मूल्यवान है। पौड़ी छिटकी हाथ ना आए, मनमुख अहला जन्म गवाए, कि ये मनमुख मत बन, अज्ञानी मत बन, एक जागरूकता को प्राप्त कर ले। जाग जा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, कि उठ जाग जा, रात्रि नहीं है,
सुबह का वक्त है। इंसानी जन्म पाना यानी कि सुबह का वक्त है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। ये सोने का वक्त नहीं है। अब तुझे इंसानी जन्म मिल चुका है। ये भोर हो चुकी है, ये सवेरा हो चुका है। अब तू आंखें खोल ले, अब तू जाग जा। उठिष्ठ जागृत, उठो जागो, अराइज एंड अवेक। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के ये मुख्य वचन ये अक्सर हमें पढ़ने को मिलते हैं कि अराइज एंड अवेक, डू नॉट बी इन स्लम्बरनेस, awake from the deep sleep you are sleeping in. No more slumberness. Awake. The awakening has to take place in your life. उत्थिष्ठ जागृत, उठो जागो और प्राप्त कर लो जो प्राप्त करने लायक है। जान लो जो जानने लायक है। कदम वो उठा लो जो उठाने लायक है। तो इसलिए वो जागना जरूरी है, उसमें स्थापित होना जरूरी है। इसलिए जगाने की बात महापुरुष संत जन करते आ रहे हैं। लेकिन इंसान की ही फितरत युगों युगों से रही है सोने की। केवल एक कुंभकर्ण की बात नहीं है कि नगाड़े भी पीटे गए फिर भी नहीं जागता, ढोल भी बजाए गए नहीं जागता, कितने कितने साधन अपनाए जाते नहीं जागता। इसी तरह से ये इंसान की फितरत में भी हर युग में, ये नहीं कि वर्तमान का समय या कलयुग जिसको हम कहते हैं, इस समय में ही ये सोना इसके हिस्से में आया है। ये तो युगों युगों की बात है। ये सोता आया है, ये जागने को तैयार नहीं होता है। तो इसलिए महापुरुष संत जनों को सतयुग में भी जगाना पड़ा इंसान को, त्रेता में भी, द्वापर में भी। हर युग में इंसान ने सोए हुए को उठाना पड़ा है। ये नहीं कि जन्म मिला और उसके बाद थोड़ी होश संभाली और इसका मतलब ये जाग गया। सारी सारी उम्र ये सोया रहता है, सारी सारी उम्र बीत जाती है, लेकिन जागना इसके हिस्से में नहीं आता। यानी कि तमाम सफ़र जीवन का सोए हुए ही बिता देता है और ये सांसों की लड़ी भी फिर टूट जाती है और अंधकार में रहा, अंधकार कायम रहा और कोई बात बनी नहीं। तो इसीलिए महापुरुष संत जन यही एक जगाने का कार्य करते आए हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, कि उठ जाग जा हे मुसाफिर। मुसाफिर उसी को कहते हैं कि जो ठहरता नहीं है। तो दुनिया में हर कोई मुसाफिर है, जो आता है वो जाता है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कि जो आते हैं उनको जाना भी है। उगा हो सो काटिए, फूला सो कोमलाए, जो बना सो गिर पड़े और जो आया सो जाए। तो जो उगता है वो कुम्हलाता भी है। उगा हो सो काटिए, जो उगता है वो काटते भी हैं। फूला सो कुम्हलाए, वो भी कुम्हला जाते हैं फूल पौधे। जो बना सो गिर पड़े, जो बनता है वो गिर भी जाता है। मकान गिर जाते हैं, महल गिर जाते हैं, कितने कितने आलीशान महल और आज खंडर बने हुए हैं। जो बना सो गिर पड़े और जो आया सो जाए। जो दुनिया में आता है उसको जाना भी है। जब जन्म मिलता है वो एक सिक्के का एक पहलू और दूसरा पहलू कि उसने जाना भी है। हमेशा यहाँ पर नहीं रहना किसी ने भी। राम गयो रावण गयो जा का बहु परिवार, कि नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का शरीर हमें देखने को मिल रहा है और रावण जो सोने की लंका का मालिक है, शरीर उसका भी नहीं रहा। तो राम गयो रावण गयो जा का बहु परिवार, कहो नानक थिर किछ नहीं सुपने जो संसार। यानी कि वही बात, जो आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। तो हर किसी को जाना है, कोई हमेशा नहीं रहने वाला है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बाजी जीत लो। इस संसार में आए हो तो जान लो कि मुसाफिर हो। डड्डा डेरा ये नहीं, ये तुम्हारा डेरा नहीं है।